नमस्कार सभी दोस्तों को। राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स लेक्चर थर्ड प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड है। दोस्तों, प्रैक्टिस थर्ड में हम मोशन के कुछ क्वेश्चन हैं आपके, और अगली क्लास में भी बात करेंगे हम मोशन के क्वेश्चनों की। सबसे पहले हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है पीडीएफ बनाने में और क्वेश्चनों को कंपाइल करने में। दोस्तों, पार्ट थर्ड है आपका रेलवे एग्जाम के लिए फिजिक्स सेट प्रैक्टिस थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, गति आपकी होती है 3 प्रकार की। एक होती है आपकी 1D यानी एक विमीय गति, दूसरी होती है आपकी 2D और तीसरी होती है आपकी 3D। एक विमीय गति वो होती है जो जैसे हमारी पटरी पर रेलगाड़ी चलती है एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद 2D मोशन होती है आपकी अपनी अक्ष पर गति, कोई अपने अक्ष पर गति करता है। जैसे सपोज हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है, वो आपकी 2D गति है। उसके बाद 3D, जो हमारे पक्षी उड़ते हैं आसमान में, जैसे हमारा हवाई जहाज उड़ता है आसमान में, तो होती है आपकी 3D। तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी किस प्रकार की गति है। तो ये है 2D। क्या है? 2D गति। 2D नहीं है, ये है 1D। क्या है? ये एक विमीय गति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है समीकरण सही है कि नहीं है। देखो, ये गति के क्या है समीकरण है। गति का फर्स्ट समीकरण होता है बी बराबर में यू प्लस में ए टी। अब इसी से आपको पहचानना है। देखो, फर्स्ट तो आपका गलत है, क्योंकि गति के फर्स्ट समीकरण में विस्थापन नहीं आता है, इसमें विस्थापन दे रखा है। सेकंड, हाँ सेकंड सही है हमारा। सेकंड देखो, ये प्लस का यू है और ये इधर पक्षांतरण कर दिया है, तो बी माइनस का यू बराबर में ए टी कर दिया। ये हमारा सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ये हमारा गलत है। क्या है? ये हमारा गलत है। ये भी सही है हमारा, क्योंकि फर्स्ट से मैच खा रहा है, तो ये भी सही है। तो हमारा बी और सी करेक्ट आंसर होगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी कौन सी गति होती है उनमें। ठीक है, वो करते हैं 3D मोशन। क्या करते हैं? 3D मोशन, यानी जो आसमान में गति होती है वो होती है आपकी 3D। उसके बाद बात करते हैं चाल कैसी राशि है। चाल कैसी राशि है? देखो, फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर में दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। देखो, इसमें आ रही है आपकी डिस्टेंस। क्या आ रही है? डिस्टेंस आ रही है। और डिस्टेंस एक ऐसी राशि है जो आपने एक बार तय कर ली, वो तय ही कर ली, इसलिए ये पॉजिटिव होती है। यदि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता तो वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है। तो इसमें पूछिए चाल, चाल में क्या आ रहा है? दूरी आ रही है, तो दूरी आपकी पॉजिटिव राशि है। क्या है? पॉजिटिव राशि है। ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर अदिश राशि है। नेक्स्ट, विस्थापन कैसी राशि है। विस्थापन है आपकी नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और विमीय सूत्र m0 L1 T0 होता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण कहते हैं। फॉर्मूला इसका होता है ए बराबर, ये होता है आपका एक्सेलरेशन, ए बराबर में बी अपॉन में टी, और इसी से बनता है आपका गति का फर्स्ट समीकरण। जैसे हमारा एक्सेलरेशन बराबर में आपका, इसी से आपका क्या बना है? गति का फर्स्ट समीकरण बना है। जैसे आपका ये होता है ए बराबर में बी अपॉन में टी, तो ये होता है आपका अंतिम वेग, इसी में जुड़ जाता है आपका बी माइनस का यू यानी प्रारंभिक वेग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो त्वरण आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, विस्थापन कैसी राशि है। विस्थापन आपकी क्या है? एक एक मिनट, विस्थापन क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो विस्थापन आपकी कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो बिंदुओं के मध्य में तय किया जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं लघुत्तम पाथ की लंबाई को, यानी शॉर्टकट रास्ता, ये आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सदिश राशि हमारी विस्थापन। यदि दूरी होती वो अदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, दूरी कैसी राशि है। वो होती है आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। ठीक है। दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। होता है, हो सकता क्या? होता है बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु प्रति एकांक सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें टाइम दे रखा है प्रति एकांक, यानी टाइम बराबर में आपका 1 सेकंड दे रखा है। उसके बाद मीटर प्रति सेकंड, यानी इसमें वेलोसिटी दे रखी है v बराबर में कितना दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, वेग का होता है। पूछ रहा है विस्थापन, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर में विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा क्या है विस्थापन, तो विस्थापन में क्या करना है, तो v इंटू टी करना है आपको। उसके बाद बराबर में आपको ऐसे लिखना है, विस्थापन क्या करना है, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन पूछा है तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसलिए आपको 5 मीटर आंसर लिखना है। ठीक है, यूनिट को देखकर आपको यूनिट लगानी है। ठीक है, यूनिट लगानी है। नेक्स्ट आपका वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं। देखो रियल पथ की लंबाई जो होती है आपकी, वो होती है आपकी दूरी, क्या होती है, दूरी। और शॉर्टकट का रास्ता होता है लघुत्तम पथ की लंबाई को कहते हैं विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखो लघुत्तम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन। एक मिनट, एक मिनट, हाँ लघुत्तम ये सही है, विस्थापन ही होगा। ठीक है, छोटा रास्ता। नेक्स्ट है आपका, कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है। ये कोणीय है, कोणीय, कोणीय है, ये गलत लिख लें यहाँ पर, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो ये आपका कोण एंगल है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, डोरी से बंधे पिंड की त्रिज्या आर के कोणीय पथ पर बी वेलोसिटी है, यानी वेग बी है, तो इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा। देखो आपका एक फॉर्मूला होता है अभिकेंद्री बल का, फॉर्मूला होता है अभिकेंद्री बल का, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका एफ बराबर में एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है वो त्वरण का परिमाण पूछ रहा था, त्वरण का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का ए सी, ये होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन में आर। आपने मतलब जो सर्किल का टॉपिक पढ़ा है, पढ़ा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, आगे आगे की तरफ मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक तो अभिकेंद्री बल के लिए होता है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, और एक और होता है त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, वो होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन में आर। इसी से व्युत्पन्न हुआ है अभिकेंद्रीय बल से ही। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के फॉर्मूले से ही, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक होता है आपका बी बराबर में डब्ल्यू इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक होता है आपका बी बराबर में टू बी साइन थीटा अपॉन में टू, ये होता है फॉर्मूला। मतलब अनेक सारे फॉर्मूले होते हैं सर्किल के। ठीक है, सर्किल टॉपिक में, सर्किल सर्किल चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एम द्रव्यमान की वस्तु कोणीय वेग में एक समान चक्कर लगा रही है तो कौन सी राशि नियत रहेगी। देखो दोस्तों ये आपका सर्किल है, इसमें यदि कोई वस्तु एक समान वेलोसिटी से चक्कर लगा रही है, क्या है, एक समान वेलोसिटी से इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, इसके इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, तो आपको पता ही होगा ऐसी कौन सी राशि है जो नियत रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, तो वो होती है आपकी एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी को ना तो आप नष्ट कर सकते, ना ही व्युत्पन्न कर सकते, बस बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ये ऑप्शन, गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं इसको मोस्ट कह रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एक मिनट में 120 चक्कर लगाने वाले गति पालक का कोणीय संवेग पूछ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है आपका डब्ल्यू बराबर में टू पाई अपॉन में टी, क्या होता है, डब्ल्यू बराबर में टू पाई अपॉन में टी होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है। और एक होता है आपका डब्ल्यू बराबर में टू पाई एन। ठीक है, एन बराबर में फॉर्मूला होता है एक बट्टा टी, इसलिए मैंने यहाँ पर एन की जगह पर क्या लिख दिया है, एक बट्टा टी लिख दिया है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है डब्ल्यू बराबर में, एक मिनट हम मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे आपको स्पष्ट तरीके से। आगे कराते हैं हम क्वेश्चन को, देखो एक मिनट यहीं पर कराते हैं। टाइम उसने दे रखा है 120 चक्कर की बात कर रहा है, यानी एन बराबर में कितना है, 120 है, क्या है, एन बराबर उसे दे रखा है 120 दे रखा है। ठीक है, और वो कह रहा है एक मिनट में कितने चक्कर लगवा रहा है, 120, तो एक मिनट में पूछ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट में पूछ रहा है वो, एक मिनट में 120 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो एक मिनट में 120, यानी 120 बट्टे हम 60 करेंगे, क्या करेंगे, 120 बट्टे 60 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2। तो एन की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो फॉर्मूले में सेट करते हैं, डब्ल्यू बार में होता है आपका 2 पाई एन, तो 2 पाई एन की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर, रेडियन प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, 4 पाई होगा, 4 पाई, क्योंकि डब्ल्यू बराबर में 2 पाई एन है, एन की वैल्यू हमने 2 रखी है, तो 2 दूनी 4, 4 पाई इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में। जैसे दोस्तों हम 1D में क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम गति के प्रकार पढ़ते आ रहे हैं, एक विमीय, उसके बाद 1 मिनट, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? गति क्या होती है? देखो गति क्या होती है, जब हम कोई वस्तु हमारी भ्रमावस्था में होती है, उसकी अवस्था में हम कोई चेंज कर देते हैं, तो वो मोशन में आ जाती है। वही आपकी मतलब समय के साथ कोई वस्तु चेंज कर देते हैं हम, तो वो मोशन कहलाती है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम देखो आपका क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम चाल पढ़ते हैं इसमें, उसके बाद हम दूरी पढ़ते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं यानी विस्थापन पढ़ते हैं और त्वरण पढ़ते हैं हम, उनके प्रकार भी आ जाते हैं। तो अगली क्लास में हम बहुत ही वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, यदि टाइम को क्या कर दिया गया है, नियत कर दिया गया है, यानी वेलोसिटी को नियत कर दिया गया है, टाइम पूछ रहा है आपसे, तो एक फ़ॉर्मूला लगता है v1 और v2 अपॉन में 2, ये फ़ॉर्मूला लगता है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है, यदि आपसे टाइम पूछे कोई न्यूमेरिकल में और वेग दे रखे हों, एक आपको फर्स्ट और सेकंड वेग दे रखा हो, तो टाइम पूछेगा आपसे। उसके बाद दूरी मतलब वेग पूछेगा, तो इसका फ़ॉर्मूला होता है v बराबर में 2v1, दूरी पूछे तो आपसे, ये फ़ॉर्मूला होता है, 1 मिनट, ये फ़ॉर्मूला होता है आपका 1 मिनट, v बराबर में 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, ये वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है आपका ये भी फ़ॉर्मूला। एक आपका एक्सेलरेशन का होता है, ए बराबर में गति का पहला समीकरण, ए बराबर में v माइनस का यू अपॉन में टी। उसके बाद गति का सेकंड समीकरण होता है आपका v स्क्वायर में, मतलब गति का सेकंड समीकरण एस बराबर में यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, इससे भी पूछे जाते हैं। इससे बहुत ही वेरी, वेरी इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे एस समानुपाती किसके, टी के स्क्वायर के है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद गति का तीसरा समीकरण बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में 2as होता है, ठीक है? इससे भी पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका एसएन के लिए, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएन फॉर्मूले से, गति के चौथा फॉर्मूला ये, कोई नहीं बताता है आपके लिए। तो ये होता है u प्लस में a/2 और 2n माइनस का 1, ठीक है? क्या है 2n माइनस का 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है? माइनस का 1 है, ठीक है? अब देखो ये डायरेक्ट एसएन बराबर में समानुपाती क्या है, 2n माइनस का 1 है, तो इससे पूछे जाते हैं वेरी, वेरी एप्रोप्रिएट आपके क्वेश्चन, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एसएन समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल 2n माइनस का 1, ठीक है? ठीक है? यदि जैसे n की वैल्यू आपको दे रखी है 7, तो 7 उसमें वैल्यू रखिए, 7 दूनी 14, 14 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। इसी के क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं अगली क्लास में। थैंक यू।